अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर मैं हाज़िर हूँ आपके साथ एक अफसोसनाक ख़बर लेकर। ख़बर यह है कि दी एशियन न्यूज़ एक अखबार जो एक साल पहले बड़ी शान और शौकत के साथ शुरू हुआ था, आज बिल्कुल अचानक और बैक जुंबिश कलम बंद कर दिया गया। सुबह जब मुलाज़मीन दफ्तर आए अपनी नौकरियों पर तो उन्हें बताया गया कि वो अपनी अपनी सीटों पर ना जाएं बल्कि HR डिपार्टमेंट में आके अपने रेजिग्नेशन साइन करें। यह ख़बर इन तमाम मुलाज़मीन पर बिजली बनकर गिरी और अचानक मुतअद्दिद मुलाज़मीन बेरोज़गार हो गए। उन्हें यह भी नहीं बताया गया कि दफ्तर बंद करने की क्या वजह है, अखबार बंद करने की क्या वजह है और उन्हें नौकरियों से क्यों निकाला जा रहा है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इस रियासत मदीना में जहां बेरोज़गारी अरूज पर है, 1 करोड़ नौकरियां दिए जाने के वादे के बरखिलाफ़ अब तक कई लाख अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं। फैक्ट्रियों और दीगर उदारों से वहाँ सबसे ज़्यादा अताब का शिकार मीडिया है और जिसका एक और शिकार आज एशियन न्यूज़ हुआ। हम इसके दफ्तर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लोगों में मायूसी और बेचैनी का आलम, जो अपने अपने जिनके पास ज़ाहिर है काम नहीं है। यहाँ के एडिटर साहब तो इन्हें बताया गया कि सुबह अपना सामान लपेट कर चले गए हैं और ये लोग ये जानने के लिए बैठे हुए हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या और हमें इस तरह से अचानक बग़ैर नोटिस दिए, कोई मौका दिए बगैर के कहीं और जॉब तलाश करने क्यों नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया। यहाँ हमारे पास यहाँ के एम्प्लॉई हैं जहाँ बस हम इनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है और क्या हुआ आपके साथ। आज जब हम सुबह यहाँ आए हैं तो हमें ये बताया गया HR के दफातर की तरफ से कि ये जो है ना दफ्तर अब बंद कर दिया गया और आप अपने घरों को जाएं और साइन कर दें रिज़ाइन पे। तो हम अचानक हमें ये इतला मिली तो बहुत शॉकिंग एक इन्फॉर्मेशन थी जो हम यहाँ बैठे हुए हैं कि कोई आके हमें बताए कि किन शराइत पे निकाला जा रहा है और क्यों निकाला जा रहा है। कोई कसूर भी नहीं हमें बताया जा रहा कि वजह क्या है, या बस हमें सिर्फ यही बताया गया है कि आज सुबह कि आप जो है ना नौकरी से फ़ारिग कर दिए गए हैं और इदारा बंद किया जा रहा है। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे यही हमारा रोज़गार है और हम इसी के सहारे पे हम जो है अपना मतलब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सब कितने बच्चे हैं, स्कूल जाएंगे क्या? मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों स्कूल जाते हैं और किराए का घर है। इसके अलावा बाइक पे आते हैं हमारे पास जो सवारी है और यही हमारा एक वाहिद रोज़गार है जिसके ज़रिए हम मतलब अपनी ज़िंदगी यहाँ इस्लामाबाद में गुजार रहे थे। सिंध से मेरा ताल्लुक़ है और से इतनी दूर आकर हम रोज़गार कमा रहे थे और ये अचानक बंद कर दिया गया और आज ये सूरत हाल है कि हम सारे दोस्त यहाँ एहतजाजन बैठे हुए हैं। अभी सब कितने एम्प्लॉइज़ है ये बताएं और क्या उनकी तनख्वाही थी? यहाँ 66 के करीब मुलाजिम हैं टोटल। तो मैक्सिमम जो वर्कर्स थे उनकी तो तनख्वाह तो 30,000 के लगभग ही थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। जो एडिटर्स थे उनकी तनख्वाह कुछ ज़्यादा रखी गई थी। कभी हमने ये नहीं पूछा कि कितनी रखी गई, लेकिन वो हमसे ज़्यादा थी, ज़ाहिर है वो न्यूज़ एडिटर थे। बाकी जो अमला स्टाफ नीचे है उसकी 30-35 हज़ार के करीब ही तनख्वाह रखी गई थी। तो एक रोज़गार का सिलसिला था, वो चल रहा था और आज अचानक बंद कर दिया गया और हमें ये भी नहीं बताया गया, ना कोई नोटिस दिया गया। हालांकि जो एग्रीमेंट दिया गया उसमें भी ये लिखा गया था कि 1 माह की जो है हम आपको एडवांस सैलरी दे के 1 माह के नोटिस पे फ़ारिग किया जाएगा और कोई नोटिस नहीं दिया गया हमें और फ़ारिग कर दिया गया। यहाँ मौजूद हैं इनके चीफ़ रिपोर्टर लाला अज़ीम की क़यादत में सब लोग काम कर रहे थे। लाला जी, आप बताएं कि क्या वजह है, क्यों ये अखबार अचानक बंद कर दिया गया? आप तो एडमिनिस्ट्रेशन में थे, कुछ मालूम होगा आपको शायद। यकीनन इंतहाई अफसोसनाक अमर है। आज सुबह बल्कि मैं आया भी नहीं था, मेरे फ़ोटोग्राफ़र मुदस्सर राजा ने मुझे टेलीफ़ोन किया कि लाला दफ्तर बंद कर दिया गया है और HR वाले बैठे हुए हैं और HR वाले हमें अंदर नहीं छोड़ रहे। इन द मीन टाइम मैं दफ्तर पहुंचा और ये यकायक हुआ। कम से कम हमें शायबा तक नहीं था। कल रात जब हम गए यहाँ से हमें शायबा भी नहीं था कि ये इदारा बंद कर दिया जाएगा। ये सुन रहे थे कुछ लोगों को इधर उधर किया जा सकता है। मैं अपने मुतल्लिक भी
یہ محسوس کر رہا تھا کہ اچھی تنخواہ ہے یہاں میری, مجھے بھی فارغ کر دیا جائے گا, لیکن مجھے بالکل کسی قسم کا وہ نہیں تھا, خوف نہیں تھا. میں نے کہا کہ چلو کم از کم جو 15-20 ہزار 30 ہزار تنخواہ والے ہیں ان لوگوں کی اگر جان بچ سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا کل ہمیں کہیں اور مل جائے گی. لیکن آج صبح پہنچے یک سردار تنویر الیاس سے میری بات ہوئی, آج بھی میری بات ہوئی, اس سے پہلے بھی ہوئی. تو ان کا جو کہنا ہے کہ 7.5 کروڑ روپیہ اب تک خرچ ہو چکا ہے اور ہمیں 50-55 لاکھ کا بزنس ملا ہے, جس میں سے 25-30 لاکھ روپے ابھی بھی ریکوری نہیں ہوئی, اور میں مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے انہوں نے اگر سردار صاحب ہم سے پوچھتے, ہمیں بٹھاتے, مشاورت کرتے, جو سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشاورت کے ساتھ, بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں ایک ایسا متبادل پروگرام دیتے, کچھ چیز ایسی بتا دیتے جس سے کم از کم نقصان نہ ہوتا, فائدہ ہوتا. لیکن انہوں نے ہم سے کسی بھی قسم کا مشاورت نہیں کی اور ادارہ تباہ ہو گیا, جس کے ہمیں یقیناً افسوس ہے. اور مشکور ہیں ہم نیشنل پریس کلب اور دیگر اداروں سے جو لوگ ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں, ہم انہیں سلام کرتے ہیں. اظہار یکجہتی کے لیے یہاں حسیب بٹی صاحب موجود ہیں. حسیب بٹی صاحب, کیا ہوگا حکومت کے پاس اگر یہ لوگ جائیں تو کچھ کر پائے گی؟ دیکھیے, مجھے آج وہ وقت یاد آ رہا ہے 1988 میں جب انڈیپینڈنٹ نیوز پیپر اسی طرح بند ہوا تھا, ہم آئے تو یہ ہوا. اللہ پاک روزگار تو دے دیتا ہے, لیکن اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ حاکم وقت کی ہے. آج ہمارے حاکم وقت جو ہیں وہ ریاست مدینہ کی مثالیں دیتے ہیں. ریاست مدینہ کے اندر جو ہے کوئی بھی شخص روزگار, ہر چیز جو تھی وہ پروٹیکٹ تھا. آج آپ نے لائسنس کسی کو کیوں دیا جو وہ یہ نہیں چلا سکتا تھا, یا پھر اس سے آپ نے ڈکلیریشن کیوں نہیں لیا کہ دوسرے اداروں سے لوگوں کو چھڑا کر یہاں پر لایا گیا ہے, یہاں پر ان کو نوکریاں دی گئی ہیں, اور ایک بیگ جو ایک دم سے وہ لوگ آئے ہیں تو ان کو فارغ کر دیا گیا. کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ یہ کوئی اتنے بڑے جائیداد والے نہیں ہیں, یہ سارے ہم کہاں جائیں گے پوچھتے ہیں. ہم یہاں ایک اور ہمارے پاس موجود ہیں, شاہد صاحب رپورٹر ہیں ایشین نیوز میں. شاہد صاحب, آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کو اچانک فارغ کر دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج صبح جب آیا, پہلے تو مجھے یہ پتہ چلا کہ میرا تبادلہ مظفر آباد کر دیا گیا ہے. تو جب بیٹھے ہی تھے تھوڑی دیر بعد یہ پتہ چلا ساتھ ہی کہ یہ آفس بھی بند کر دیا گیا ہے. میں شاکنگ میں گیا. پہلے تو یہ گیا کہ میں راولپنڈی میں بیورو چیف تھا, تو مجھے وہاں سے پہلے ٹرانسفر اسلام آباد کیا گیا. اسلام آباد میں جب میں آیا ہوں تو مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ کا مظفر آباد تبادلہ کر دیا. جب یہاں بیٹھے تو پتہ چلا نہیں, دفتر ہی بند ہو گیا ہے. اس میں ہم شاکنگ میں آ گئے, سارے دوستوں کو پھر بتایا یار یہ تو سب ایک. پھر پتہ چلا جو ہمیں اپنے دفتر سے پتہ چلا کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے. اس ادارے میں جو کرپشن کرنے والا ہے اس کا نام ہے عبدالودود قریشی, جس نے یہ دفتر بنایا. اس نے 2.5 کروڑ سے زیادہ کی کرپشن کی, جو کہ اس کی انکوائری چل رہی ہے. ایک بندے کو نکالنے کے لیے آپ 100 بندے کا روزگار بند کر رہے ہیں, جس کے خاندان 100 خاندان ہے. یہ 100 بندے نہیں ہیں, 100 خاندان ہے. یہ ان کو اگر بچا لیں, ان کا روزگار جاری رکھیں, اس ایک بندے کو نکال کے اس کے خلاف انکوائری کریں نہ کہ ان 100 بندوں کا روزگار ختم کیا جائے. میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں جو ملازم کش ہیں, یہ عبدالودود قریشی خود بھاگ گیا یہاں سے کہ جی میں ریلیکس ہو گیا ہوں. کس چیز کے ریلیکس ہو گئے ہو؟ 100 بندہ بے روزگار ہو گیا, تم ریلیکس ہو گئے ہو. یار 100 بندے کا خیال رکھو. آپ نے جو کچھ کیا آپ بھگتو, آپ کو جو کچھ ہوا ہے. یہ اس ادارے کے ساتھ زیادتی نہ کرو. میں تو مالکان سے یہ کہوں گا ایک بندے کو نکال دیں, 100 بندے کا روزگار بچائیں. جی, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ انہوں نے بتایا ودود قریشی صاحب نے کرپشن کی ہے, آپ کو ان کی گرفتاری کا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں راشد حبیب صاحب, سمپل سی بات ہے کہ پنجاب انویسٹمنٹ بورڈ کے چیئرمین سردار تنویر الیاس صاحب, ایشین نیوز ان کی آرگنائزیشن ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ فائنینشیل انہیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ بات تو ہم ماننے کو تیار ہی نہیں کہ آپ مالی بحران کا بہانہ بنا کر اس ادارے کو بند کریں. اگر ایسی بات ہوتی تو 30 کروڑ روپے کا جو کیمرہ کی بڈنگ تھی ٹی وی لائسنس کی, اس میں اس آرگنائزیشن نے حصہ لیا. ہم دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن پھلے پھولے اور ہم اداروں کے ساتھ ہیں, اور ہم سردار تنویر الیاس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے فائنینشیل, آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم گورنمنٹ سے بات کریں, ہم اشتہارات کی بات کریں, تاکہ اس فائنینشیل کرنچ سے جو آپ بہانہ بنا رہے ہیں اس سے نکلا جا سکے. دوسری بات یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر دیکھیں آئین اور قانون میں ایسی گنجائش ہے کہ آپ اپنا کوئی بزنس فائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں, آپ یا میں یا کوئی بھی شخص اس کو روک نہیں سکتا, لیکن
हम वर्कर्स के जो हकूक़ हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। बतौर सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब मैं सरदार तनवीर इलियास साहब से बड़ा मुअद्दबाना ये गुजारिश करता हूँ कि आपने अगर इन 66 लोगों को, जो 66 ख़ानदान हैं, निकालना ही है, ऑर्गेनाइजेशन बंद करनी है, तो फिर आप 1 साल की सैलरी का चेक दें और इस इदारे को ताला लगा दें। आप समझते हैं कि अगर आप हुकूमत से बात करें तो वो आपकी या इन साथियों की तो मदद करने पर आमादा हो सकती है? क्योंकि मैंने ये सुना था कि हुकूमत ने ही इनको मालिकान को ये शय किया कि भाई आपकी दुकान है, आप जैसे चलाना चाहें चलाएँ, बंद करना चाहें बंद करें। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आइन और कानून जो है वो पाकिस्तान का कोई भी शहरी है उसको राइट उसके मौजूद हैं, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। हुकूमत इस बात की ज़िम्मेदार है, क्योंकि देखिए जब आप टीवी लाइसेंस देते हैं या अखबार का डिक्लेरेशन देते हैं तो आप उस कंपनी की, उस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते हैं। ये कैसे मुमकिन है हुकूमत को पता ना हो? फिर अच्छा, दूसरी बात आप देखें कि क्या आप इस बात को मानने को तैयार हैं कि जियो जंग के मालिक मीर शकील रहमान साहब, ARY या पब्लिक टेलीविज़न, जब बाकी जो इदारे हैं और जो सरदार तनवीर इलियास साहब का सेंटोरस है, उनके पास पैसे नहीं हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखें, आप अगर अपने जो दीगर जो आपके बिज़नेस हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप मीडिया का सहारा लेते हैं, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 बरस पहले आप एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करते हैं, फिर अचानक से लोगों को पता ही नहीं, रात को वो घर जाते हैं, सुबह आएँ तो आपकी सेंटोरस के HR के जो लोग हैं वो उन्हें बताएं कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि हम फिर बार बार यही बात करते हैं कि हम अपने वर्कर्स के साथ खड़े हुए हैं और हम सरदार तनवीर इलियास साहब से ये मुतालबा करते हैं कि अगर आपने ये इदारा बंद ही करना है, ये नागुज़ीर है, तो फिर आप जो लोग हैं, हमारे वर्कर्स हैं 66, उनको 1 साल की सैलरीज दें और इस इदारे को बंद कर दें। इसमें जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो सबसे ज़्यादा खौफनाक और तशवीशनाक बात यही है कि सुबह जब मुलाजमीन दफ्तर आए तो उन्हें पता चला कि दफ्तर बंद हो चुका है। जैसा कि अनवर रज़ा साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप वाइंड अप करना चाहते हैं तो किसी कानून ज़ाब्ते के मुताबिक और तरीके से इसको वाइंड अप करें, मौका दें लोगों को कि वो अपने दूसरे रोज़गार का बंदोबस्त कर सकें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए राशिद हबीब को। अल्लाह हाफिज़।